बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पंजाब मेडिकल फैकल्टी सेशन 2023-25 में जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनके लिए बहुत अहम मालूमात है। किन लिस्टों में नाम आने वाले स्टूडेंट्स का दाखिला कंफर्म होगा, क्या फ़र्दर कोई मेरिट लिस्ट लगेगी और स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग का मैसेज कब आना स्टार्ट होगा। आज हम तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही हम उन स्टूडेंट्स का भी आपको बताएंगे जिनका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है, तो क्या उनका नाम किसी फर्दर मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आपके पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने एडमिशन्स ओपन किए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, जिन बच्चों का नाम आया थर्ड मेरिट लिस्ट में, ठीक है, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, उन्होंने कंसेंट गिवन कर दिया। सेकंड में उनका नाम आया, उन्होंने कंसेंट गिवन किया। फिर उन बच्चों का नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया और उन्होंने जब वहाँ भी कंसेंट गिवन किया तो उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में कंफर्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम शामिल है उनका दाखिला कंफर्म है। अब वही बच्चे कह रहे थे कि हमारा नाम थर्ड में शामिल है लेकिन हमारा नाम स्पेशल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है। तो देखें स्टूडेंट्स, आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो आपको पॉलिसी दी गई पीएमएफ की तरफ से, आपने उसको फॉलो किया, आपने कंसेंट गिवन किया, आपका मेरिट फुलफिल हुआ, आपको सीट मिल गई, आपका दाखिला कंफर्म है। अब स्पेशल मेरिट लिस्ट लगाने का मकसद ये था कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको इंटरनेट का इशू था, जिन्होंने कंसेंट का जो उनको गिवन टाइम दिया गया था वो डेट एक्सटेंड हो गई थी, उन्होंने कंसेंट चूज़ ही नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनका नाम किसी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं था। अब सीट्स को मुकम्मल करने के लिए उन तमाम स्टूडेंट्स को उनके इशू को हाईलाइट करते हुए पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने एक स्पेशल मेरिट लिस्ट लगाई, ठीक है। उस स्पेशल मेरिट लिस्ट में उन बच्चों के नाम डाले गए जिन्होंने कंसेंट ही गिवन नहीं किया था या जिनका नाम किसी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं था, ठीक है। जब स्पेशल मेरिट लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ तो उनका दाखिला भी वहीं कंफर्म कर दिया कि अब ये स्पेशल मेरिट लिस्ट वाले भी बिल्कुल कंफर्म हैं, ओके हैं। अब इनको भी भाई आएगा ज्वाइनिंग का मैसेज। अब बात आती है जी सेकंड वाले किन बच्चों के लिए लगी। अब उसके बाद देखा गया कि स्पेशल मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी सीट्स रिमेनिंग थी, ठीक है। अब उन सीट्स को मुकम्मल करना था। फिर ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फिर से कंसेंट नहीं गिवन किया हुआ था, यानी कि और ऐसे बच्चे भी थे जिनका किसी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। फिर तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक सेकंड स्पेशल मेरिट लिस्ट लगाई गई, ठीक है। अब ये जो स्पेशल मेरिट लिस्ट वाले बच्चे हैं जिनका नाम स्पेशल मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्होंने भी कंसेंट गिवन किया, उनका दाखिला भी कंफर्म हो गया। अब जब 15 जनवरी तक टाइम है, जिन बच्चों ने कंसेंट गिवन करना है सेकंड स्पेशल मेरिट लिस्ट का, 15 जनवरी को वो कंसेंट गिवन करेंगे। उसके बाद मज़ीद सूरत हाल देखी जाएगी। अगर फर्दर सीट्स बचती हुई तो थर्ड स्पेशल मेरिट लिस्ट लग सकती है। अगर ना सीट्स बचती हुई तो पीएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा और मैं भी आपको वीडियो में गाइड कर दूंगी कि आगे क्या सूरत हाल है, ठीक है। अब बात आती है ज्वाइनिंग की। तो देखें स्टूडेंट्स, ज्वाइनिंग का जो मैसेज है, अगर अब थर्ड मेरिट लिस्ट वालों का तो 15 दिन पहले नाम फाइनल हो गया था। अब स्पेशल मेरिट लिस्ट वालों का चंद दिन पहले हुआ है। अब सेकंड स्पेशल मेरिट लिस्ट वालों का कल होगा। तो अब क्या बच्चे मतलब वक्फे वक्फे में जाएंगे इदारों को ज्वाइनिंग देने? ऐसा नहीं होता। देखें, ऐसे एक इदारे को भी बहुत मसला होता है स्टूडेंट्स का एडमिशन करने के लिए। इसीलिए अब उन्होंने पहले मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों के नाम शामिल हैं उनका पहले उन्होंने सिस्टम क्लोज़ करना है। उन्होंने तमाम बच्चे सीट्स पूरी करके सबकी सिलेक्शन करके, जब उनकी टेम्परेरी जिन्होंने अपनी सीट कंफर्म किया कंसेंट गिवन करके, फिर उसके बाद उन बच्चों को मैसेजेस जाना शुरू होंगे और उनको टाइम दिया जाएगा जी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपने अपने फ़लाँ कॉलेज में जाना है और वहाँ जाकर ज्वाइनिंग देनी है। और कॉलेज को भी पता होगा, स्टाफ को भी पता होगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स ने आना है पीएमएफ वालों ने, तो हमने कैसे उनके जो मतलब दाखिले करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए, कैसे तस्दीक करनी है, किस तरह उनको सीट देनी है और फ़ी वगैरह सबमिट करवाना, उन्होंने भी अपना टाइम फ्रेम बनाना होता है, ठीक है। अगर वो इस तरह से वक्फे पे स्टूडेंट्स जाते हैं, कुछ बच्चे 15 दिन पहले जा रहे हैं, कुछ 15 दिन के बाद जा रहे हैं, फिर कुछ वो 15 दिन के भी बाद जा रहे हैं, तो ऐसे देखें क्लासेस स्टार्ट करने में उनको फिर से इशू आएगा। तो तमाम बच्चों की क्लासेस एक साथ स्टार्ट होंगी और तमाम बच्चों के जो दाखिले हैं ज्वाइनिंग एक साथ ही कॉलेजेस में होगी, इसलिए आपको ज्वाइनिंग का मैसेज भी एक साथ ही आएगा। अब सेकंड स्पेशल मेरिट लिस्ट में कंसेंट गिवन करने के बाद जो स्टूडेंट्स कंसेंट गिवन करते हैं, अगर इम्कान हुए थर्ड स्पेशल मेरिट लिस्ट लगने के भी, तो वो आपका ज्वाइनिंग का मैसेज मज़ीद थोड़ा
पेंडिंग पे चला जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे ये क्लोज़ हो जाता है तो आपको उसके विद इन वीक ज्वाइनिंग का मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सीट आपकी कंफर्म है, वो कहीं नहीं जाती, वो आपकी है, आपकी ही रहनी है। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स का जितने भी इसके हवाले से डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फर्दर किसी भी स्टूडेंट का आप कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो डिटेल में वीडियो भी बनाकर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।